प्रदेश तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 9,400 लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। तमिलनाडु में 7,357 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तमिलनाडु में समंदर में फंसे 8 मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। चेन्नई सहित कई शहरों में कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से गुल है, पानी में डूब चुके हैं। चेन्नई के कई इलाके 9 उड़ानें भी लेट हो गई हैं। 5 उड़ानों को रद्द किया गया है। रेल यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। और इस तूफान से निपटने के लिए भी कई तैयारियां की गई हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 15 टीमों को लगाया गया है। चेन्नई में एनडीआरएफ की 3, कांचीपुरम में 2, तिरुवल्लुर में 2 और पुडुचेरी में 1 टीम को लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कंट्रोल रूम बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में निगरानी के लिए 4 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए नेवी समेत आर्म फोर्सेस को भी तैनात रहने के लिए कहा गया है। दोनों राज्यों के तटीय इलाकों के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और दोनों राज्यों के मछुआरों के लिए समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों में स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। NDRF has deployed 2 teams in Sulurpeta, and we are in the condition to handle any types of situation regarding this cyclone. If anything happens in this area, then we are in standby position. We can handle any situations. We came here yesterday and we visited the 4 or 5 villages related to this Sulurpeta area, and we aware the villagers about this cyclone and what to do about in this types of conditions. तो निगरानी के लिए टीमों को तैनात किया गया है और तेज हवाएं चल रही हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बताएं कि वर्दा तूफान जो है वो चेन्नई से होते हुए गुजर रहा है। हालांकि चेन्नई से 10 किलोमीटर की दूरी बनाए हुए है, लेकिन पूरी तरह से उसका असर इस इलाके में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर इलाके में भी इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा गया है कि वहां से सुरक्षित जगहों की तरफ कूच कर जाएं। और इसके अलावा तमाम जो इलाके हैं तटीय इलाके जहां पर कच्चे घर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया है वहां से। और बताएं कि तूफान की वजह से चल रही तेज हवाओं ने सड़कों पर चल रही गाड़ियों और लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तेल लेकर जा रहा एक टैंकर तेज हवा की वजह से पलट गया और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर तेल का टैंकर पलटा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेल से भरा टैंकर लेकर जा रहा ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया और टैंकर हाईवे पर ही पलट गया। सड़क पर पानी के साथ ही भारी मात्रा में तेल बहने लगा है। इसने सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को और ज्यादा खतरे में डाल दिया है। साक्षी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस साइक्लोन पर लगातार नजर बनाए हुए। साक्षी, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, अभी क्या स्थिति है तूफान की? देखिए, साइक्लोन का जो आउटर टेरिटरी है वो फिलहाल कोस्ट तक पहुंच चुका है और इसकी वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं इलाके में चलनी शुरू हो चुकी हैं। जो साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु दोनों के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भारी बारिश इस समय हो रही है। चेन्नई के पास इसका लैंडफॉल है, तो काफी ज्यादा जो पानी भरने की समस्या है वो चेन्नई में भी देखी जा रही है। जो मेट डिपार्टमेंट बोल रहा है फिलहाल शाम तक का समय लगेगा, अभी 5-6 घंटे और लगेंगे इस पूरे साइक्लोन को क्रॉसओवर होने के लिए। तो अभी अगले 5-6 घंटे तक भी स्थिति जो है वो ऐसी बनी रहेगी। विंड स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और यही वजह है कि पावर कट इन सभी इलाकों में कर दिया गया है। लोगों से लगातार दोनों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट यही अपील कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद करके रहें। इसके अलावा पहले से ही जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम, एनडीएमए की टीम सब लोकेशन पे ही तैनात थे। जो निचले इलाके थे वहां पर पानी जो भरने की समस्या थी या आशंका थी, उसको लेकर लो लाइंग एरिया से काफी लोगों को इवैक्यूएट किया है। आंध्र प्रदेश के करीब 200 से भी ज्यादा निचले इलाके जो तटीय इलाकों में थे वहां से करीब 9,500 लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे ही तमिलनाडु में भी जो इलाके प्रभावित हैं वहां से भी 3,500 लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एहतियात पूरे बढ़ते जा रहे हैं। जो डैमेज है उसको मिनिमाइज करने के लिए
कोई जान ना जाए, लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसको लेकर प्रशासन का खास ध्यान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पहले से ही अलर्ट जारी था, तो लोगों के स्कूल्स, ऑफिसेज सबको अलर्ट था कि आज बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अभी देखना होगा जैसे जैसे जो साइक्लोन क्रॉस ओवर करता है, आगे बढ़ता है, तो कितने इलाकों में क्या क्या और दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, और उसके अलावा भी वहां पर 13 टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि तूफान गुजरने के बाद भी किसी तरह की कोई घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए भी अलग से 13 टीमें बनाई गई हैं। अब आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफान आखिर होता क्या है और इसका नामकरण कैसे होता है, क्योंकि इस तूफान का नाम वर्दा है, तो कैसे इसका नाम वर्दा पड़ा ये भी आपको बताते हैं। चक्रवाती तूफान समुद्र में उस जगह पर उठता है जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है, और चक्रवाती तूफान अक्सर विपरीत दिशा में ही चलता है। वर्दा का मतलब लाल गुलाब होता है और पाकिस्तान ने इस चक्रवाती तूफान का नाम वर्दा रखा है। बताएं कि हिंद महासागर में तूफानों के नाम इसके सदस्य देश बारी बारी से तय करते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल तूफान की वजह से अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 9,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर रिलीफ कैंप्स की तरफ शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा चेन्नई की बात करें तो 3,500 लोगों को रिलीफ कैंप की तरफ शिफ्ट किया गया है। निचले इलाकों में हाई अलर्ट है। 5 से 6 घंटे का वक्त, जिस तरीके से हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि और लगेगा, अभी 5 से 6 घंटे का वक्त और लगेगा इस तूफान को गुजरने में। और खबर ये भी आ रही है कि तमिलनाडु में इस तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। ये खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि 5 से 6 घंटे का वक्त अभी और लगेगा इस तूफान को गुजरने में, लेकिन वही बात कि तूफान जाते जाते कितनी तबाही छोड़कर जाएगा ये भी देखना होगा। हालांकि अभी लगातार खबरें आ रही हैं, बहुत जगह से अप्रिय घटनाओं की भी खबरें आ रही हैं। ये चेन्नई के मरीना बीच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है लहरें कितने उछाल के साथ उठ रही हैं और तूफान का कहर क्या है। हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तमिलनाडु की बात करें तो 2 लोगों की मौत की खबर यहां से आई है। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि तेल टैंकर ले जा रहा एक ट्रक भी पलट गया है। उसमें तेल था और ड्राइवर क्योंकि तेज हवा की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया और उस वजह से तेल टैंकर भी पलट गया। उस वजह से भी एक बड़ा हादसा हुआ है, और तूफान की वजह से कितने और हादसे होंगे ये हालांकि तूफान गुजरने के बाद ही पता चलेगा, जिसके लिए अलग से 13 टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तमिलनाडु से ये खबर आई है जहां पर 2 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही साथ तस्वीरें चेन्नई के मरीना बीच की भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान की वजह से स्थिति क्या बनी हुई है।